तो बात सुल्तानपुर हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। सुल्तानपुर हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लाग रही और पाछे को काय कारण से आज काय कारण से जी कारण से इतनी भीड़ इकट्ठी और की के मुद्दा ले आज देखिए आज युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जयंती है स्वामी विवेकानंद जी की। उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत है वो, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत एक तो युवा ही है जो क्रांति लेके आ सकता है। जब जब भी युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। तो इस भावना के साथ आज हमने युवा आक्रोश प्रदर्शन, चिकित्साओं में हो रही गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं, पक्षपात, अन्याय सबको लेकर एक आक्रोश प्रदर्शन हमने आज यहाँ पे रखा है CHC सुल्तानपुर पर। और जो सरकार के खिलाफ, सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 2 साल हो गए, 2 साल बेमिसाल चिकित्सा में हमने कर दिया कमाल। हमने पूरे तथ्यों के साथ मजबूत आधार बनाते हुए हमने सरकार को आज चाल चरित्र चेहरा उनका दिखा दिया गया है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आप चिकित्सा में आपने कमाल नहीं किया, आपने पिपलदा विधानसभा के लोगों के हाल बेहाल करके रख दिए। जो आपने बजट में घोषणाएं करी, चाहे वो यहाँ पे जहाँ पे अपन खड़े हुए, ये CHC सुल्तानपुर है, आयुष्मान मॉडल के अंदर इसको ले लिया, आज दिन तक कोई काम नहीं। वो के 30 के 30 बेड पे आज की तारीख में चल रहा है। BPHU स्वीकृत हो रखा है, उस पर कोई काम नहीं। अगर वो स्वीकृत BPHU काम करने लग जाए तो यहाँ के लोगों को 120 से ज़्यादा जांचों की मदद मिलेगी। 126 इनफैक्ट, आज की तारीख में तो 20 ही जांचें हो रही है, उसका काम बहुत स्लो चल रहा है। यहीं क्यों CHC सुल्तानपुर के अलावा कोई सी CHC ले लो, खातोली ले लो, बुढ़ादीत ले लो, सब पे सरकार ने घोषणा करी हुई है कि हम C0 मशीन देंगे, हम डिजिटल एक्सरे मशीन देंगे। उसका अता पता ठिकाना नहीं आज दिन तक। सुल्तानपुर आप CHC बुढ़ादीत देखो, वहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं पहुँची, जबकि वहाँ पे तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, चलाने वाला है, पर मशीन नहीं है घोषणा होने के बाद भी। सदन के अंदर मेरे प्रश्न में चिकित्सा मंत्री ने खुद ने घोषणा करी है। सदन में घोषणा का मतलब समझ रहे हो आप? पवित्र मंदिर बोला जाता है लोकतंत्र का उसको। जो आपने बोल दिया, जो तीर छूट गया बाण से, बाण छूट गया तीर से, धनुष से, तो वो निकल गया। 3 महीने में उसकी पालना नहीं हुई। 3 महीने के अंदर मंदिर ने घोषणा दी कि आपकी संपूर्ण वायरिंग हम CHC की चेंज करवा देंगे। तो आज 1 साल हो गया उसकी। तो हॉस्पिटल बनो जब से वायरिंग हुई 2010 से वही वायरिंग है। उसके बाद तो CBC मशीन लग गई, एक्सरे मशीन लग गई, बीच में कोरोना आ गया तो कोरोना के तो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लग गए, कुछ ही नहीं। और घोषणा होने के बाद काम नहीं। हमने पूरे तथ्यों के साथ हमारे आधार आज यहाँ पे पेश करे हैं। सरकार हर तरीके से 2 साल में विफल है। जो घोषणाएं होगी उसकी तो पालना हो नहीं रही। जो यहाँ पे साधन संसाधन स्टाफ उपस्थित है उनको भी उठा उठा के बाहर भेजना चालू कर दिया। यहाँ की जनता के साथ पक्षपात कर रही है, अन्याय कर रही है। हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर होनी चाहिए क्योंकि आबादी का हिसाब से अब तो आयुष्मान मॉडल हो गया। अब तो सारे डॉक्टर होने चाहिए यहाँ पे, डिलीवरी करने वाली डॉक्टर होनी चाहिए यहाँ पे, सर्जन होनी चाहिए यहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर है तो मिनी ऑपरेशन के लिए सर्जन होने चाहिए। कॉलेज के अधीन आता है। आज दिन तक कुछ ही मदद नहीं करी मेडिकल कॉलेज ने। यहाँ 40 गांव आसपास पड़े, छोटी सी बीमारी हो जाओ, कान का थोड़ी सी बीमारी जाओ तो यहाँ से डायरेक्ट कोटारे पर कर यहाँ सुविधा न मिल पा रही लोग बागा ने जी कारण जो आज जारी चो। लेकिन और एम्बुलेंस की जो समस्या थी वो गायो, हमने नाराजगी व्यक्त करी है कि आप कुछ दे नहीं रहे हो। और हमारी यहाँ से 108 एम्बुलेंस को भी दूसरी विधानसभा में भेज दी। यहाँ के 5-5 स्टाफ चिकित्सा के आपने दूसरी जगह भेज दिए डेपुटेशन पे। यहाँ लोग रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हमने प्रमुख मांग रखी है 2023 भेजी जी ना। हाँ 23 हमने 2 साल 2 साल हो गया। 2 साल एम्बुलेंस की सुविधा मैंने विधानसभा में भी मांग उठाई इसको लेकर, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें आज सड़कों पे जवाब क्या मिले फिर? आपने आवाज उठाई वहाँ सदन में, तो जवाब तो दोगे। जवाब तो इतना अचंभित करने वाला जवाब है कि हमने इसलिए यहाँ से वहाँ पे 108 एम्बुलेंस भेजी क्योंकि वो मुख्यालय है, वहाँ पे थाने हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं दिगोद में है, इसलिए इसको वहाँ लगाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके का जवाब है। क्या यहाँ सुल्तानपुर CHC ले लो, यहाँ पे क्या हॉस्पिटल नहीं है, थाने नहीं है? जहाँ से भेजी है बड़ौद से, बड़ौद में क्या थाने नहीं है, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, क्या वहाँ सुविधाएं नहीं है? ये तो तथ्य तो खैर कोई कुछ भी दे सकता है, पर ये सोचने का विषय है जिसके लिए हम अपने एम्बुलेंस की बात नहीं है। देखो बात एम्बुलेंस की नहीं है, बात ये है कि जो हमारा है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, चिकित्सा का सभी का अधिकार है, उसका हनन क्यों किया जा रहा है? बात उसकी है, लड़ाई इसकी है।
कि हमारे अधिकारों का हनन इस सरकार में, भले ही मैं विपक्ष में हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ, पर ये अत्याचार यहाँ के नागरिकों के साथ नहीं होने देंगे, चाहे नागरिक बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, पर यहाँ के नागरिकों के साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने अपनी बात भी रखी है। और बिल्डिंग की बात की भी करी था ना, बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग बनी हॉस्पिटल की, वहाँ में भी करे करे जो के बारे में। एबरा की बिल्डिंग है, विनायका की बिल्डिंग है, अभी बिरला जी ने उद्घाटन किया है थोड़े टाइम पहले ही, पुलिया के साथ साथ, ढीपरी काली सीन की पुलिया के साथ साथ। तो ढीपरी काली सीन की पुलिया भी आपने देख लिया, आपने कवरेज किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप देश हित में अच्छा काम कर रहे हो। उसी के बाद वो वहाँ से विनायका गए थे, वहाँ पे भी पूरा क्रैक है। क्रैक ऐसा है दीवार पे कि दीवार से क्रैक होता हुआ, टाइलों से होता हुआ पूरा क्रैक चला गया। इतना बड़ा क्रैक है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि ऐसी लिस्ट मुझे उपलब्ध करवाओ जो नई नई बिल्डिंगें बनी हो जिसमें मरम्मत की ज़रूरत है। विभाग ने जवाब ये दिया है मुझे कि एक भी नई निर्मित बिल्डिंग की मरम्मत की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तथ्य रख दिए यहाँ पे, आप जाके एबरा की बिल्डिंग देख लो, आप जाके PHC विनायका की बिल्डिंग देख लो। BCM खुद मेरे साथ उपलब्ध थे, उन्होंने अभी स्वीकारा है कि बहुत घटिया निर्माण हुआ है। अब उसकी जांच होगी, कार्रवाई के लिए हमने मांग रखी है। और जो मुख्य मांग हमारी 3 थी कि भाई मेडिकल कॉलेज के अधीन है तो यहाँ किसी को लगाया जाए और 108 एम्बुलेंस वापस दी जाए, और जो डेपुटेशन से यहाँ पे स्टाफ बाहर लगाया हुआ है सब निरस्त हो। तो सबका हमारे को एक पॉजिटिव रिस्पांस अधिकारियों की ओर से मिला है। और आगे भी जब जब अत्याचार होगा तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो अधिकारियों जो जब बातचीत कंप्लीट हो चुकी, जो ये की बात जी वो मान ली गई, और आपस में जो लोग बाग जो वहाँ भी साथ इकट्ठा हो और या दिखाई कशे भी मुद्दों चाहे चिकित्सक हो चाहे शिक्षक हो, अगर लोग बाग खड़ा होगा ना तो ये पर जरूर मुद्दों उठाए में आओगे और मुद्दों बनोगे, और मुद्दों बन रहे सरकार कहता है पूछोगे और वहाँ की आवाज़ सुनाए में आओगी।